बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस या सियासियत क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और फिर हम बात करेंगे आखिर में स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का ये मौजू बड़ा अहम है, इसको गौर से देखें। तो आइए बगैर ताखीर के हम आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। पॉलिटिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड पॉलिस से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। पुराने वक्तों में एक सिटी को स्टेट का दर्जा हासिल होता था और वहां पर गवर्नमेंट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करती थी। अब पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। और इसमें जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे है, या इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिसी जो है या जो पॉलिटिक्स है, उसकी स्टडी का नाम जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो ब्रिटेनिका में पॉलिटिकल साइंस को कुछ यूं डिफाइन किया गया है: पॉलिटिकल साइंस द सिस्टम स्टडी ऑफ गवर्नेंस by the application of empirical and generally scientific methods of analysis। ये इसकी डेफिनेशन है और ट्रेडिशनली इसको डिफाइन कुछ यूं किया जा सकता है: पॉलिटिकल साइंस एग्जामिन्स द स्टेट एंड ऑर्गन्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी स्टेट और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन के लिए एक स्टेट का ऑर्गन होता है, जस्टिस के लिए होता है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, इन सब की स्टडी का नाम मुश्तरका तौर पे पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस को और भी कुछ लोगों ने डिफाइन किया है। लास्की के मुताबिक द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कंसर्न्स इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स। अगर मजीद देखा जाए तो गार्नी ने कुछ यूं डिफाइन किया है: पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। इसी तरह लिकॉक के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप इनको याद भी कर सकते हैं आसानी के साथ। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो डील किस चीज़ से करती है। यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपकी तमाम उन चीज़ों से डील करती है जो एक स्टेट से मुतल्लिका होती हैं, और तमाम चीज़ें स्टेट के गिर्द ही घूम रही होती। मिसाल के तौर पे स्टेट के इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उसके बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और फिर कुछ डिसीजंस लेना, ये सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस के ज़ुमरे में आता है। फिर इसी तरह अगर कुछ रिलीजियस मैटर्स होते हैं उनके साथ डील करना, कुछ सोशल मैटर्स हैं उनके साथ डील करना, लेजिस्लेशन के मैटर्स हैं उनको डील करना, और इसी तरह स्टेट के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ जो होती है उसको डील करना, ये सारा का सारा जो है पॉलिटिकल साइंस के अहाते में आता है। अब हम मजीद बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है और उसकी यूटिलिटी क्या है। इसको हम कुछ 6-7 पॉइंट्स के तहत जो है वो कवर करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप और उसकी यूटिलिटी एक स्टेट में क्या हो सकती है। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट। इसमें ये देखा जाता है कि एक स्टेट होती क्या है और आपकी जो स्टेट है मौजूदा वक्त में वो कैसे काम कर रही है, उसमें क्या खूबियाँ हैं और उसमें क्या खामियाँ हैं, और एक अच्छी स्टेट को कैसा होना चाहिए। ये सारी की सारी जो स्टडी है ये पॉलिटिकल साइंस की स्टडी ऑफ द स्टेट कहलाती है। दूसरा पॉइंट इसका है पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपके गवर्नमेंट के बारे में भी डिस्कस करती है। यानी स्टेट होगी तो उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट जो है वो लेजिस्लेशन जब होती है तो उसको इन्फोर्स करने के लिए आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल है उसको कंट्रोल करती है। पीस की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, और इसी तरह आपके जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनिमीज़ होते हैं उनके साथ भी लड़ती है आपकी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसकी स्टडी जो है ये पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस। आपको पता है कि मुल्क को चलाने के लिए किसी एक शख्स के पास इख्तियारात होने चाहिए, पावर होनी चाहिए। जिसके पास पावर होगी वही आगे चल के डिसीजन कर सकता है। जैसे हमारे इलेक्शंस भी होते हैं और ये सारी की सारी गेम जो है वो पावर गेम कहलाती है, और जिसके पास पावर होगी उसका इन्फ्लुएंस होगा, वो मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन कर सकेगा और को स्टेट को चला सकेगा। इस चीज़ की स्टडी को भी जो है हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर लेके आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इस पॉइंट में बताया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो डील करती है स्टेट के फंक्शंस पे और उसकी नेचर पे, और उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है
आपके रिलीजन पे के ज़रिए क्या बिलीव्स हैं, उस स्टेट के क्या रिलीजन हैं और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी स्टडी को भी हम पॉलिटिकल साइंस के अंडर लेके आते हैं। इसी तरह एक स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी थ्योरी, उसकी जस्टिस की थ्योरी, एक शख्स की लिबर्टी की थ्योरी यानी आज़ादी की थ्योरी, ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा और कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल साइंस जो है पॉलिटिकल प्रोसेस और सिस्टम्स की स्टडी का नाम है और आजकल इसको बिहेवियरल साइंसेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये डील करती है आपके एटीट्यूड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स। जैसे एक स्टेट होती है उसके अंदर जो लोग होते हैं, उसकी पॉपुलेशन जो होती है, उसको कुछ राइट्स होती हैं और उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। यानी एक शख्स का जो राइट है वो दूसरे शख्स की ड्यूटी होती है और हमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के राइट्स हासिल होते हैं जैसे कारोबार करने का हक़, पर्दादारी का हक़, नेकनामी का हक़, आज़ादी से घूमने का हक़, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनकी स्टडी का नाम भी पॉलिटिकल साइंस ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एक स्टेट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटीज साइन करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदात साइन करती है दूसरी स्टेट्स के साथ और रिलेशनशिप बनाती है और ख़ारिजा पॉलिसी बनाती है कि हमने दूसरे मुल्कों के साथ डील कैसे करना है। ये सारा का सारा जो नॉलेज है ये भी पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही आता है। तो ये वो पॉइंट्स है जिनके ज़रिए हम बता सकते हैं आपको कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, उसका स्कोप क्या है और उसकी यूटिलिटी क्या है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ नया सीखा है और अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।